नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आपके लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो फैसले हो गए जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। कल की जो एनसीजेसीएम मीटिंग थी, आधी अधूरी बात आपको बताई गई, लेकिन गोपाल मिश्रा जी ने अपडेट दिया है। बहुत बड़ी मांगों को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, ऑर्डर दिखाऊंगा, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दूंगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो या कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी नोटिफिकेशन हो जो केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ा हो, आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले अपने हाइलाइट्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो हाइलाइट्स को देखते हैं। ये वाली हाइलाइट्स मैंने रेड कलर की हुई है क्योंकि बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट जो है गोपाल मिश्रा की जी की तरफ से हुई है। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले साल के अंत होते होते कई एम्प्लॉय की बात मान ली गई है, अब उनको असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है। 68 लाख पेंशनर को भी 8 CPC में शामिल किया जाएगा। ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं। इस रेड कलर के जो अनाउंसमेंट है, इसको जरूर देखिएगा आप। मैं इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा विद प्रूफ। ठीक है। पहले हम पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ जुड़ते हैं, फिर हम सेकंड इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो सरकार ने यहाँ पर उन पर्सन के लिए जारी किया है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं। मतलब जो जिनका जो अंगहीन है पर केंद्रीय कर्मचारी हैं। ठीक है। केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए अपनी स्क्रीन पर आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे। द प्रोविजन ऑफ एड्स and assistive device from employee with the disabilities in central government establishment under right of person disability act 2016 का एक डिसेबिलिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत आपको चीज़ें दी जानी है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, मैं हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ क्या कुछ लिखा गया। देखिए, दिव्यांग कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निम्नलिखित सहायक उपकरणों की खोज करने की सलाह दी है। मोटर चलित व्हीलचेयर, उच्च गुणवत्ता वाले श्रम यंत्र, अल्प दृष्टि सहायक उपकरण यदि जिनमें अल्प दृष्टि सहायक उपकरण, बैटरी वाले श्रम यंत्र, विशेष फर्नीचर। मतलब ये सारे सहायक यंत्र जो है अब केंद्रीय कर्मचारी को दिए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके वो काम करते हैं या फिर दूर से आते हैं, या ऑफिस में भी बहुत सी चीज़ उनको जूझनी पड़ती हैं। तो ये सारे उपकरण जो है अब केंद्रीय कर्मचारी को दिए जाएंगे जो डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा, शायद मैं कहता हूँ सबसे स्पेशल ऑर्डर यहाँ पर सरकार ने निकाला है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, सहायक उपकरणों को ऐसे प्रावधान प्रतिपूर्ति आधार पर किया जा सकता है या विभाग इन्हें खरीद कर दिव्यांग कर्मचारियों को प्रदान कर सकता है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ठीक है। तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसको आप जरूर इसको पढ़िएगा। और जो भी दिव्यांग आपके आसपास है जो केंद्रीय कर्मचारी है, उसको आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रेड निशान, जो ये रेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कल आप सभी जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे थे यहाँ पर मीटिंग होगी, क्योंकि ये 8वें वेतन जब से टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हुआ है, उसके बाद पहली मीटिंग थी, और पहली मीटिंग बहुत खास होती है। यहाँ पर मीटिंग सफल रही है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ्स। मीटिंग सफल रही है, और यहाँ पर जो यूनियन ने पूरा प्रेशर डाला सरकार पर कि हम यहाँ पर चीज़ों को मनवाएंगे। क्या पहले चीज़ें थी, आप स्क्रीन पे आप देखिए। एनसीजेसीएम और सरकार की मीटिंग रही सफल। मात्र 200 दिनों में एड्स पे कमीशन और फैमिली यूनिट 4.2 दी जाएगी। 200 दिन मतलब यहाँ पर कम से कम 7 महीने में ही आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पर लिखा गया है जो मांगे रखी गई थी। अभी सरकार का रिप्लाई का नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन जो मांग रखी गई थी, जो सरकार ने, जो यूनियन ने कहा था कि हम इसको पूरा करवा ही लेंगे। ठीक है। दो बहुत मुख्य मांगे रखी गई थी। पेंशनरों की भी मांग रखी गई, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है। यहाँ पर
दो मुख्य मांगे थी। फैमिली यूनिट को बढ़ाना, फैमिली यूनिट को 4.2 करने की मांग यहाँ पर सामने रखी गई है। इसके ऊपर सरकार ने विचार करने को कहा कि हाँ, इसके ऊपर विचार किया जाएगा और जब ये किया जाएगा तो बताया जाएगा। और साथ में 8वां वेतन आयोग, जैसे अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सरकार ने जनवरी में अनाउंस किया, उसको 10 महीने हो चुके हैं, पहले ही सरकार लेट है, केंद्रीय कर्मचारी को फ़ायदा नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा उठा कि वेतन आयोग को यहाँ पर 200 दिनों के अंदर ही स्वीकृत किया जाए। यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा है कि बड़े बड़े मुद्दों को उठाया गया था, कम से कम जो है 68 यूनियन ट्रेड ने हिस्सा लिया था इसके अंदर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हजूम था। तो सरकार, ये मीटिंग बहुत ज़्यादा खास थी। अब यहाँ पर पेंशनों की बात है, अपनी स्क्रीन पे आप देखें 68 लाख पेंशनों को भी 8 CPC में शामिल किया जाएगा। इसके ऊपर भी बात की गई थी। अपनी स्क्रीन पे आप लेटर देख पा रहे हो, इसके रिगार्डिंग एक और लेटर प्रकाशित किया है। नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर लिखा गया है कि 4 CPC में यहाँ पर 5th CPC, 6th CPC और 7th CPC में जो 10 साल बाद आते हैं, उसमें जो पेंशनर उनको शामिल किया गया था। लेकिन आपने एक कमी देखी होगी, जब टर्म ऑफ रेफरेंस आया, जब TOR का जो यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स यहाँ पर सारे बताए गए, उसमें फिटमेंट फैक्टर को कुछ नहीं बताया गया, या फिर जो ये भी नहीं बताया गया कि आपका जो पे कमीशन है कब से आपको मिलना चालू होगा। डेट कोई स्पेसिफिक नहीं मालूम थी, सिर्फ कह दिया गया कि 18 महीने, 18 मंथ। अब 18 महीने में, क्योंकि उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर हम जल्दी करें तो हमारा पे कमीशन जल्दी मिल सकता है, कुछ ऐसी सुविधाएं पहले ही मिल सकती हैं। तो मतलब कोई स्पेसिफिक डेट यहाँ पर नहीं निश्चित की गई थी। तो इससे पेंशनरों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा है। तो अपनी स्क्रीन पर आप लेटर देख पा रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा गया। अब ये मोदी जी को क्यों लिखा गया है? क्योंकि पेंशनरों का जिक्र नहीं है उसमें। पेंशनर समाज बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अभी अभी रिजल्ट आया है बिहार का, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे कर्मचारी कि सरकार बड़ी घोषणा करेगी। तो ये मीटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है कि जल्दी से जो है पेंशनरों के लिए भी 8 CPC में कोई चीज़ ऐसी अनाउंस की जाए जिससे पेंशनरों को राहत मिले। यहाँ पर सब कुछ डिटेल आपको देख पा रहे होंगे, लिखा गया है। देखिए सब्जेक्ट को आप देखिए, डेट ऑफ इफेक्टिव रिकमेंडेशन of 8 CPC whereas in the term of reference given to the 8 CPC no such reference made the date of dip effect 8 CPC। कोई डेट ऑफ रेफरेंस नहीं है कि कब से यहाँ पर पेंशनरों पे, कब से केंद्रीय कर्मचारियों पे चीज़ लागू होगी। तो ये भी लेटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसको भी आप पढ़िएगा। मीटिंग में भी ये चीज़ उठाई गई थी। अब मीटिंग का पूरा जो संचय है, क्या सार निकला, अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। लेकिन जो पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो फैमिली यूनिट को लेकर देख पा रहे होंगे, 8 CPC को लेकर देख पा रहे होंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस यहाँ पर मीटिंग में हुई हैं। अब NCJCM है तो चीज़ों को पूरा करवाएगी। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार यहाँ पर यूनियन ने कही दिया था कि फिटमेंट 2.86 से कम नहीं हम लेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं क्या कुछ सरकार पूरा करती है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।